अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिएटिव हिक्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ जिसमें बहुत सी एक यूनिक एंड इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है डिफरेंट लोगोज़ के बारे में, जो मैंने ऑब्ज़र्व की हैं, जो मैंने थोड़ी बहुत अपनी रिसर्च की है उसके मुताबिक। जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, जो कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं, वो जब अपना लोगो बनाती हैं तो उस लोगो में वो कोई ना कोई हिडन मैसेज या कोई हिडन उनका अपना जो वर्क कल्चर होता है या जो उनकी अपनी एक विजन होता है वो छुपा होता है मैसेजेस के अंदर। तो इसी तरह जैसे फॉर एग्जांपल फेडेक्स होगी या एडिडास होगी या कोका कोला होगी, इनकी लोगोस के पीछे प्रॉपर एक लॉजिक होती है और कुछ ना कुछ हिडन मीनिंग्स होते हैं इनकी लोगोस के पीछे। तो चलिए आइए मैं आपको कुछ बड़ी कंपनीज़ के लोगोस दिखाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि उनमें हिडन चीज़ें क्या-क्या हैं और क्या-क्या मैसेजेस हैं जो उन लोगोस के अंदर छुपे हुए हैं। सबसे पहले जी हमारे पास फेडेक्स का लोगो है मेरे पास। मैं आपको दिखाता हूँ, ये फेडेक्स का लोगो है। अच्छा, अब ये बड़ी पॉपुलर एक कोरियर कंपनी है जी, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके ऑफिसेज़ हैं और ये बहुत से डिफरेंट बड़ी कंपनीज़ के साथ काम करती हैं एज़ ए कोरियर उन सर्विसेज़ के लिए। आप नोट करेंगे फेडेक्स का जो ई और एक्स लिखा हुआ है फेडेक्स के अंदर, उसके अंदर आपको ये देख रहे हैं, ये एक एरो नज़र आएगा। ये एक एरो छुपा हुआ है, जैसे ये आपको नज़र आएगा एक एरो। तो बेसिकली इस एरो से उनका मतलब है कि वी टू स्पीडी कोरियर सर्विसेज एंड डिलीवरी एंड ऑल दैट। सो आम पहली नज़र में देखने में लगता है कि ये फेड एक्स लिखा हुआ है बेसिकली, लेकिन ये फेड एक्स के साथ एक एरो भी लिखा हुआ है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ है। आप इसको मज़ीद गूगल भी कर सकते हैं और इसके जो डिज़ाइनर है उसने इस बारे में बताया है कि उसने ये लोगो, इसने ये एरो इसके अंदर छुपा के रखा हुआ है ताकि लोग इसको देखें और ढूंढें इस एरो को, दैन उनको एक बड़ी हैरान कुन फीलिंग आए। अगला जो लोग हैं हमारे पास वो है जी बास्किन रॉबिन्स का। बास्किन रॉबिन्स एक बहुत बड़ी आइसक्रीम की चेन है जी, आइसक्रीम की एक ये बनाने वाली एक कंपनी है और पाकिस्तान में भी इसके काफ़ी काफ़ी ब्रांचेज़ हैं। बास्किन रॉबिन्स के लोगों में आप ये देख रहे हैं कि ये 3 लिखा हुआ है और ये 1 लिखा हुआ है। बेसिकली ये 31 लिखा हुआ है। ये क्यों 31 लिखा हुआ है? क्योंकि बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम के पास 31 फ्लेवर्स हैं, जो इनके अपने पैदा किए हुए फ्लेवर्स हैं, अपने बनाए हुए फ्लेवर्स हैं जो इनके, इसलिए इनके लोगों में 31 छुपा हुआ है जो इनके फ्लेवर्स को रिप्रेजेंट करता है। अगला लोगो बड़ा इंटरेस्टिंग जी, पिंटरेस्ट। हम सबको पता है कि ये बहुत मशहूर सोशल मीडिया की एक वेबसाइट है जिसमें आप अपने इमेजेस अपलोड कर सकते हैं और इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। पिंटरेस्ट की जो लोगों की जो मेन चीज़ है वो ये पी है इनके लोगों का। ये पी आप देख सकते हैं, ये इनके लोगों का। इस पी को बेसिकली उनका कहना है कि ये जो लेटर पी है, इट्स अ बोर्ड पिन बेसिकली। ये जो बोर्ड की पिन होती है, इससे इम्प्रेस होके या इसको देख के बेसिकली इन्होंने ये पिंटरेस्ट का पी बनाया है ताकि उनका जो बेसिकली इमेजेस रिलेटेड कंपनी थी, तो इसलिए उन्होंने इसको पी को पिन पिन से बोर्ड पिन से मुशाबत दी है। आगे जी टोयोटा, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं ख़ुद भी इसको पढ़ के बड़ा हैरान हो गया था कि आप देख रहे हैं कि टोयोटा का ये लोगो है बेसिकली टोयोटा का। ये सबको पता है, कोई देखने वाले कहते हैं कि ये टोयोटा ने बेसिकली ये टी बनाया हुआ है, लेकिन टोयोटा कंपनी का ये कहना है कि इस पूरे लोगो के अंदर इस पूरा उसका पूरा नाम छुपा हुआ है, TOYOTA छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि ये इसको यूँ हाईलाइट करते हैं तो ये टी बन जाता है, फिर ये ओ बन जाता है, ये फिर टी बन जाता है, फिर ओ, फिर टी एंड देन ए बन जाता है। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा लोगो उनके इस मोनोग्राम के अंदर छुपा हुआ है जिसको वो टोयोटा कहते हैं। ये दोबारा आप इसको देखिए कि ये बेसिकली टी है, ये ओ को रिप्रेजेंट करता है, ये फिर टी को रिप्रेजेंट करता है, ये फिर ओ को रिप्रेजेंट करता है, ये टी को और ये ए को। तो ये जो बेसिकली वर्ड मोनोग्राम है उसके अंदर वो कहते हैं कि हमारा पूरा का पूरा लोगो छुपा हुआ है। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग मेरे लिए इन्फॉर्मेशन थी और मुझे मेरा इसीलिए मैंने अपनी लिस्ट में इस लोगों को ऐड किया कि ये काफ़ी मशहूर कंपनी है, गाड़ियाँ बनाने वाली ये कंपनी है। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग चीज़ थी मेरे लिए। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी इसको शेयर करूं।
अगला जो लोगो है जी मेरे पास वो है अगेन एक ऑटोमोटिव कंपनी हायोंडाई। हायोंडाई वालों का ये कहना है कि जो बेसिकली इस कंपनी का जो मोनोग्राम है एज, वो रिप्रेजेंट करता है एक हैंड शेक को। इट्स अ सिंबल ऑफ अ कस्टमर ट्रस्ट एंड सेटिस्फेक्शन। तो बेसिकली वो ये कहते हैं कि ये दो बंदे हैं जो आपस में हैंड शेक कर रहे हैं, जिनमें से एक जो बंदा है वो हायोंडाई कंपनी का है और दूसरा उनका कस्टमर है। सो बेसिकली इट्स अ हैंड शेक सिंबल जो इनके मोनोग्राम में छुपा हुआ है। ऐसा कहना है कि इस कंपनी के लोगो बनाने वाले का भी और इस कंपनी ने का खुद भी जो उन्होंने प्रेस रिलीज़ अपनी जारी की थी उसके मुताबिक उन्होंने बताया कि हमारा जो लोगो है उसका मोनोग्राम के पीछे एक्चुअल जो उसके मीनिंग है वो ये है। यूनिलीवर अगेन एक बहुत बड़ी कंपनी जो कि बहुत से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि हमारे डेली इसेंशियल्स में इस्तेमाल होते हैं, हमारी रोज़मर्रा की रूटीन में ये इसके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं। यूनिलीवर वालों का ये कहना है कि जो यूनिलीवर का यू है बेसिकली ये इनका मोनोग्राम है, ये यू इनका मोनोग्राम है और इस यू के अंदर उन्होंने बहुत से सस्टेनेबल लिविंग आइटम्स जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो उसके अंदर उन्होंने छुपाई। जैसे आप देखेंगे मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे आपको फ़िश नज़र आएगी, फिर यहाँ पे आपको वाटर नज़र आएगा, यहाँ पे आपको ट्री नज़र आएगा, यहाँ पे आपको ये लिप्स नज़र आ रही हैं, बर्ड नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको ये देख रहे हैं ये शर्ट बनी हुई है, ये देख रहे हैं ये शर्ट एक बनी हुई है, यहाँ पे आपको ये शर्ट नज़र आएगी, ये देख रहे हैं ये फ़िश बनी हुई है, यहाँ पे ये एक उन्होंने फ़िश बनाई हुई है, यहाँ पे ये एक उन्होंने बेकरी की आइटम बनाई हुई है, ये उन्होंने एक फ़ोक बनाया हुआ है। इसी तरह बहुत सी मुख्तलिफ़ चीज़ें उन्होंने अपने स्लोगों के अंदर छुपाई हुई हैं मोनोग्राम के अंदर, जो कि उनका ये कहना है कि वी डिलीवर, वी मेक, प्रोड्यूस ऑल डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द डेली एसेंशियल्स ऑफ द लाइफ। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे पता चली और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। अगला जो लोगो है हमारे पास वो सिस्को का है। सिस्को एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है और ये बहुत से कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस बनाती हैं। सिस्को वालों का ये कहना है कि दादा ये जो लाइंस हैं सिस्को के लोगों के ऊपर बेसिकली इट्स अ सिंबल ऑफ गोल्डन गेट ब्रिज ऑफ सैन फ्रांसिस्को। जो सैन फ्रांसिस्को का गोल्डन गेट ब्रिज है वो उससे मुशाबित रखता है ये, और ये उससे इंस्पायर है, विच इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर इट्स फाउंडर्स। और उन्होंने उस ब्रिज से इम्प्रेस होके उन्होंने ये इन अपना मोनोग्राम बनाया। अगेन एनबीसी एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी, एनबीसी वालों का कहना है कि जो हमारा लोगो का जो मोनोग्राम है उसके अंदर एक पीकॉक छुपा हुआ है। आप ये देख रहे हैं ये एक पीकॉक है बेसिकली, ये इस पीकॉक का की नेक और फेस है और ये उसके पर हैं। सो एनबीसी ने अपने लोगों के अंदर पीकॉक को छुपाया हुआ है और जो एक नज़र देखने में ये आपको पता नहीं चलेगा कि ये पीकॉक है, लेकिन जब आप गौर से इसको देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये पीकॉक है। ये भी उन्होंने अपनी ऑफिशियली रिलीज़ किया इस बात को कि ये पीकॉक है। सबसे इंटरेस्टिंग जी पेप्सी, जो कि 1898 में ये कंपनी बनी थी और ये देख रहे हैं आप 1898 में पेप्सी कोला का जो मोनोग्राम था वो ऐसा था लोगो, फिर ये ऐसा हो गया, फिर 1906 में इन्होंने मज़ीद चेंज किया, करते करते ये 1950 में ये कलरफुल हो गए। 1950 में इन्होंने कलरफुल पेप्सी कोला के नाम से हुए, फिर 1962 में बहुत रेवोल्यूशन आया और इन्होंने अपनी कंपनी का नाम पेप्सी कोला से हटा के पेप्सी कर दिया। एंड फिर इनका लोगो चेंज होता होता 98 में इनके लोगों में एक बहुत मेजर चेंज आई थी 98 में। और 1992 तो आप सबको याद होगा पेप्सी जो है वो 1992 वर्ल्ड कप का स्पॉन्सर भी था और 1998 में फिर इन्होंने अपनी मेजर चेंज की और आज जो पेप्सी का लोगो है वो इस तरह का है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है पेप्सी के लोगों के बारे में जो बहुत कंट्रोवर्शियल हो गई थी आज से कुछ साल पहले, जब कुछ लोगों ने इस चीज़ को इंटरनेट के ऊपर वायरल किया कि अगर आप पेप्सी के जो कैन है या जो बॉटल है उसको उल्टा करते हैं तो वो इज़ डेड बनता है। ये बात इतनी वायरल हो गई कि ये बात पेप्सी ने भी नोटिस की और पेप्सी ने इससे रिलेटेड बहुत सी यूट्यूब की वीडियोस बनी, बहुत से आर्टिकल्स लिखे गए कि व्हाट डज़ इट मीन, ये क्यों लिखा हुआ है कि ये इज़ डेड है। और कुछ लोगों ने तो जब आर्टिकल्स लिखे तो उन्होंने ये इस तरह के स्केलेटन की तस्वीर भी बना दी और पेप्सी वाले फिर मजबूर हो गए इस पे क्लियरेंस देने के लिए कि इट इज़ जस्ट अ फॉन्ट, ये एक फॉन्ट है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, तो इससे इसको इस तरह का इससे मतलब ना निकाला जाए।
ये चीज़ इतनी पॉपुलर हो गई, इस पे इतने आर्टिकल्स लिखे गए, इस पे इतनी वीडियोस बनाई गई कि जब पेप्सी की जो मार्केटिंग टीम है उसने रियलाइज़ किया और उसने इस चीज़ को अपने इन हाउस मीटिंग्स में डिस्कस भी किया कि इस चीज़ ने उनको जितनी फ्री में मार्केटिंग एंड सेल्स दी है उतनी उनकी किसी भी मार्केटिंग कैंपेन ने कभी भी नहीं दी। सो पेप्सी ने फिर उन सब का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस चीज़ को, आल्दो इट वाज एन इवल पॉपुलैरिटी, एक नेगेटिविटी में थी ये पॉपुलैरिटी, लेकिन इससे पेप्सी को बहुत फ़ायदा हुआ और लोगों ने पेप्सी ख़रीद के उसको उल्टा करके देखा कि वो वाकई ये इज़ डेड है और ये, लेकिन हकीकत ये, अगर आप कहीं पे भी ये लोगो देखते हैं इंटरनेट के ऊपर तो इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पेप्सी ने भी इसके ऊपर क्लियरेंस दे दी थी बाकायदा कि दिस इज़ ऑल फेक थिंग, और ये आप ये एक फ़ॉन्ट है जिसको हमने यूटिलाइज़ किया, और इस फ़ॉन्ट को अगर आप उल्टा करते हैं तो इट्स नथिंग इज़ डेड से इसका कोई लेना देना नहीं है। सो ये तमाम कॉन्स्पिरेसीज़ थी और कंट्रोवर्सीज़ थी जो इस लोगों को लेके निकली थी। अच्छा जी, कोका कोला, जो कोका कोला कंपनी है जी, उन्होंने ये लोगो निकाला था 2013 में बेसिकली, एंड उनका ये कहना, अगर आप इस लोगों के ये जो सी और ओ एल ए है, जो और एल के को अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये बेसिकली डेनमार्क का फ्लैग बना हुआ है। ये कोका कोला ने 2013 की कैंपेन में इन्होंने जो कोका कोला का लोगो बनाया था जब, तो वहाँ पे इन्होंने ये पॉइंट आउट ये चीज़ की थी, और द डेनिश फ्लैग, दे सेड दैट डेनिश फ्लैग कैन बी फाउंड बिटवीन द ओ एंड एल, और ये चीज़ फिर बहुत पॉपुलर हुई थी, और इससे अगेन काफ़ी लोगों ने इसको नोटिस किया, और देन इसको बहुत सी इंटरनेट पे वीडियोस में और आर्टिकल्स में इस चीज़ को मेंशन भी किया गया। तो ये थी जनाब वो तमाम हिडन मैसेजेस एंड हिडन आइडियोलॉजीज़ जो कि इन बड़े ब्रांड्स के लोगोस के पीछे छुपी हुई थी। मैंने इन पे थोड़ी वर्किंग की, तो आई थॉट टू शेयर विद यू गाइस। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इसको इस वीडियो को देखा, इस वीडियो को आगे और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए। इट्स अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, और इसको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सुन के बड़ी हैरानी भी हुई होगी इस इन्फॉर्मेशन को देख के, और इन लोगों के अंदर छुपे हुए हिडन मैसेजेस को देख के। तो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और इसी तरह हम आपको मुख्तलिफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड थिंग्स निकाल के हम आपके लिए लेके आते हैं हमेशा। और हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें तो आपको जो भी हमारी नई वीडियो आएगी आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी जी। थैंक यू वेरी मच।